ओके, सो आई हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड क्रिस बेटा बोलिए अगर कुछ if you are having any difficulty in listening to me, just let me know. ठीक है? So you can hear me perfectly fine, right, Chris? क्रिस आप मुझे सुन पा रहे हो ठीक से? Yes, sir. ओके, तो देखिए पहले तो आज का क्लास शुरू होने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोग के लिए, ठीक है? आप जो बच्चे आप क्लास में हो, जो बाकी जो बच्चे इसको वीडियो बाद में देखें उसके लिए, उनके लिए भी कि हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, आई मीन आई सी, आप तो खैर बहुत छोटे हो बेटा, लेकिन बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो थोड़ा प्रेशर लेते हैं, उसको नहीं था, बहुत टेंशन में पढ़ाई करते हैं, अरे अब ये नहीं किया तो क्या होगा, पास कर गया तो क्या होगा, फेल कर गया तो क्या होगा। मैं कभी भी अपने क्लास में नहीं चाहता कि मेरे जो बच्चे हैं वो सब चीज को लेकर टेंशन ले, ठीक है? अ, बच्चे टेंशन लेते हैं, फिर पेरेंट्स टेंशन लेते हैं, और फिर जो है उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। बहुत सारी बुरी खबरें मिलती है सुनने के लिए। मेरा सिर्फ आप लोग सबसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि जब मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, मेरे क्लास में कभी भी मजबूरी में ज्वाइन मत कीजिए। अगर मजा आ रहा हो तो क्लास कीजिए, ठीक है? मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि आई शुड टीच यू गाइस कॉन्सेप्ट्स इन अ सिंपल एंड इजी वे, सो दैट यू कैन रिलेट एंड यू कैन एंजॉय। अगर प्रेशर हो कि अरे नहीं अब बीरेन सर का क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, अब सर क्या बोलेंगे, समझ नहीं आ रहा है तो बहुत मुश्किल है, पापा मम्मी क्या बोलेंगे, वो सब टेंशन में नहीं जाना है। आप पढ़ाई इसलिए करेंगे क्योंकि आप कुछ सीख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। अगर मजा नहीं आ रहा हो तो मुझे आके बोलिएगा कि सर ये मजा नहीं आ रहा है, ठीक है? क्योंकि हम हमेशा ये बोलते हैं कि सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा, सबको ऐसे समझाएं कि बच्चों को मजा आएगा, तो कभी कभी भी पढ़ाई जो है बोझ जैसा नहीं लगेगा। पढ़ाई इज नॉट मेंट फॉर नो गेटिंग प्रेशर। पढ़ाई इज मेंट फॉर नो टू रीजंस। वन इज यू कीप ऑन एनरिचिंग योर नॉलेज बेस। आप हमेशा ये सोचो कि हाँ मैंने कुछ नया सीखा, कुछ नया करने आया, कुछ नया सीख करके नहीं, आई एम बिकमिंग बेटर एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन। और दूसरा होता है कि हम जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो इट हेल्प्स यू नो, अपना पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ ना कि आप पढ़ाई एक ग्रेड से दूसरे, दूसरे से तीसरे ग्रेड करते करते आगे तक पढ़ाई करते हो, सर्टेन लेवल तक पढ़ाई करने के बाद में इट ओपन्स अप मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। बट लाइफ इज सर्टनली लॉट मोर इम्पोर्टेंट। तो अपना बचपन को कभी खराब मत कीजिए, बड़े होंगे तो अपने यूथ को खराब नहीं करेंगे। यू हैव टू नो काइंड ऑफ एंजॉय व्हाट यू डू, ठीक है? सो आप क्रिस छोटे हो इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आई सी दैट स्टूडेंट्स नो टेक वेरी हार्ड स्टेप्स एंड हर्ट देमसेल्व्स, पर स्टडीज आर नॉट मेंट फॉर दैट, ठीक है? आप लोग पढ़ाई कीजिएगा और मतलब मजा आना चाहिए, ठीक है? एकदम लगे कि हाँ कुछ एंजॉय करते हैं, कुछ सीख रहे हैं। अब जैसे आप फिफ्थ ग्रेड में हो, राइट क्रिस? क्रिस आप फिफ्थ ग्रेड में हो या फोर्थ में हो? मैं भूल गया फिर से। Sir, can you repeat what you are saying? आई सेड यू आर इन विच ग्रेड, फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड नाउ? Sir, I am in fifth grade. ओके, वेरी नाइस। तो देखिए आप फिफ्थ ग्रेड में हो, फिर भी आप सेवन्थ ग्रेड का मैथ ज्वाइन करते हो, नॉट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू रश, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू, ठीक है? चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उतना ही है कि सिंपल रखेंगे, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछेंगे, ठीक है? चलिए, ऑल राइट, सो लेट मी फर्स्ट शेयर माई स्क्रीन क्विकली, एंड as soon as you're able to see my screen, let me know that yes, I can see it. Are you able to see my screen now? एक बार आप कंफर्म कर दिए क्रिस, so that I can start. Sir, I am able to see your screen. Very nice. And okay, तो आज का जो क्लास है, we are going to study what we have in the 11th chapter of grade 7 maths, which is nothing but
perimeter and area. So agar if you say perimeter and area. अब पेरीमीटर जो है उसको बोलते हैं हिंदी में परिमिति, ठीक है। एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफल। हाँ बोलिए बेटा। And area is बोलिए of क्रिस। 7th grade. Sir, this is of 7th grade, no? Yeah. But this Yeah. chapter is it is in my book, chapter 21. Oh, that is good. तो चलिए आपके काम भी आ जाएगा ये। I was following this, from NCERT. NCERT जो है ना, this is the governing board for all the syllabus for CBSE and हिंदी मीडियम। तो वहां से ही 7th ग्रेड का मैं फॉलो करता हूँ। So this is, but हो सकता है कि आपका जो एरिया एंड पेरीमीटर होगा ना, that might be covering less content. Let's go through it and then you will probably know. Okay. तो हाँ, so coming back to, so we will learn about perimeter and area. Okay. इसको पेरीमीटर को बोलते हैं परिमिति और इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। Okay. All right. Divyansh is here. Hello, Divyansh. Hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, Divyansh, you can see my screen? Yes, sir. Very nice. Okay. So, basically, we have just started 7th grade 11th chapter, which is perimeter and area. इसको हिंदी में बोलते हैं परिमिति और क्षेत्रफल। तो अभी एक चीज समझते हैं कि अभी till 6th grade we have learned about some simple shapes and planes. उसका perimeter निकालने के लिए we have learned. Okay. We also learned how to calculate the area of rectangle and square in 6th grade. So we will anyways do a recap of that, but let's understand what is perimeter and what is area. ठीक है। अभी ये this is a rectangle, समझ लीजिए कि ये खेत है हमारा, ठीक है। If somebody says what is the perimeter, मतलब परिमिति क्या है, तो परिमिति होता है, इसको you can assume कि अगर if you have to barricade your farm, okay, ये आपका फार्म था, ठीक है, इसको बैरिकेड करना हो, मतलब इसके चारों तरफ कांटे का बाड़ लगाना हो अगर, और वो तार का जो नहीं बाड़ आता है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बना रहता है, ताकि कोई जानवर नहीं आ जाए अंदर। तो इफ यू हैव टू बैरिकेड योर फार्म with something like this, what will be the length of that? That is what depicts the perimeter. तो मतलब समझिए कि अगर आपका ये एक रेक्टेंगुलर फार्म है, मतलब ठीक है, तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ठीक है। या इसको ऐसे नहीं करेंगे तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ठीक है, ये होगा आपका पेरीमीटर। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हमको पता है कि दिस इज कॉल्ड लेंथ, दिस इज कॉल्ड विड्थ, दिस इज विड्थ, दिस इज लेंथ, ठीक है। तो if you are kind of trying to derive the perimeter of a rectangle, you will say this length plus this length, मतलब 2L plus this length plus this length, मतलब this both are same, right? Rectangle में the opposite sides are equal, right? So 2 length plus 2 width.
अभी अगर रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल या फिर आयत हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, ठीक है। और पेरीमीटर का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि भाई उसको उसके सारे एजेस को ऐड कर को जोड़ना, मतलब एनीथिंग दैट कैन कवर दिस थिंग। तो अगर आपने रेक्टेंगल बोला तो उसका पेरीमीटर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, आपने स्क्वायर बोला तो भी उसका जो बॉर्डर है उसको कवर करना, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। अगर सर्कल है तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा पूरा, समझिए कि ये दिस दिस होल लेंथ, मतलब समझिए कि एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग से अगर आप उसको पूरा पूरा उसके ऊपर अलाइन कर देंगे अगर उसके बॉर्डर पे, तो जो रस्सी का लेंथ होगा दैट विल बी द पेरीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली पेरीमीटर इज नथिंग बट, या परिमिति जो है उसका उसका मतलब ही ये होता है उसके पूरे बॉर्डर, उस जो भी शेप की आप बात कर रहे हो उसको, उसका पूरा जो बॉर्डर है उसको, उसका लेंथ, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। या फिर एकदम साधारण बोलचाल की भाषा में कि अगर आपका इस शेप का खेत है तो उसको बैरिकेड करने के लिए जो लेंथ की रस्सी लगेगी या जो बार की लंबाई होगी दैट इज योर पेरीमीटर। तो अभी हम लोग थोड़ा जो हमने सीखा है पिछले क्लासेस में, लेट्स डू अ रिकैप। तो जैसे आपका रेक्टेंगल है अगर, ठीक है, तो ये लेंथ है, ये विड्थ है, ठीक है, ये ठीक है, मतलब मैं उल्टा लिख रहा हूँ, ये विड्थ है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये लेंथ है ना। तो इसका पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, क्योंकि ये वाला भी रस्सी लगेगा आपको, ये वाला बैरिकेड का बाहर लगेगा, ये भी लगेगा, ये साइड लगेगा, ये साइड लगेगा, तो दिस बिकम 2 लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर का तो सारा साइड का लेंथ बराबर ही होता है, ये है ना। तो ये हो जाता है 4 लेंथ, ठीक है, 4 टाइम्स लेंथ, ये हो गया आपका पेरीमीटर। अभी ट्विस्ट ये है कि भाई अगर सर्कल का पेरीमीटर निकालना हो तब क्या करेंगे। तो सर्कल की प्रॉपर्टीज को हम क्या जानते हैं कि इसमें एक सेंटर होता है और हाँ बेटा बोलिए। Sir, हाँ बोलिए। in the triangle, I am confused in which one we share हाँ, हाँ। length and which we share breadth. I am confused in that. ओके, तो इसको देखिए आप सिंपल रखेंगे, अगर रेक्टेंगल है, ठीक है, तो लेंथ क्या होती है, लंबाई, विड्थ क्या होती है, चौड़ाई, ठीक है। तो सी नाउ यू, लेट्स से यू आर ड्राइंग समथिंग ऑन योर नोट A4 sheet, which one will be length? You will always travel in this direction or this direction, है ना। आप अगर अपना स्केल भी देखेंगे, स्केल भी है आपका, हाँ, ठीक है, यू ऑलवेज मेजर इट हॉरिजॉन्टली। ऐसा कुछ साइंस नहीं है इसके लिए, बट व्हाट यू कैन से इज whichever is the horizontal part, that is mostly considered your length. Okay, the vertical part is width. Our length is always more than width, ठीक है। ये मतलब कॉन्सेप्चुअल टर्म्स में बोल रहा हूँ। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, मान लीजिए किसी इंसान के बारे में बोलते हैं, अरे बड़ा लंबा चौड़ा इंसान है, ठीक है। तो लंबा चौड़ा जो होता है तो लंबाई कम्स फर्स्ट, लेंथ कम्स फर्स्ट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये इंसान है, ये मतलब इंसान से नहीं दिख रहा है, ये मान लीजिए इसका सर है, ये हाथ है, ये पाँव है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे मेजर कर रहे होते हैं, तो ये लेंथ हो जाता है। तो बेसिकली और ये बोलते हैं चौड़ा है मतलब कितना मोटा है, तो ये यहाँ पे विड्थ हो जाता है। तो इसको वैसे मत सोचिए, सिंपल तरीका ये है कि जो द साइड विच इज बिगर
mostly we end up treating that as a length. Size which is little smaller, that is called width. ठीक है, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग. अब मान लीजिए कि आपको कोई बोलेगा ऐसा ऐसा बनाया अगर रेक्टेंगल, जहां पे आपको दिख रहा है कि दिस वन इज स्मॉलर, ठीक है, देन दिस वन, तो यहाँ पे यू विल से कि ये लेंथ होना चाहिए. तो कोई इसमें रोक टोक नहीं है इसमें. यू कैन डू इट राइट, एंड यू कैन ऑलवेज फ्लिप दैट रेक्टेंगल आल्सो. अगर ऐसा अगर है कोई, तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, इसको फ्लिप कर दो, 90 डिग्री पे से रोटेट कर दो. अब इस रेक्टेंगल को आपने गिरा दिया, अब दिस बिकम्स अ लेंथ. तो सो शॉर्ट आंसर टू दिस इज कि आप लेंथ और विड्थ जो भी चाहे रख सकते हैं. इन जनरल जो लेंथ जो उसकी लंबाई ज्यादा होती है, दैट वी कंसीडर एज लेंथ. द साइड व्हिच इज स्मॉलर, दैट वी कॉल एज विड्थ. ठीक है, बट इवन इफ यू यूज नो डिफरेंट नॉमेनक्लेचर, दैट डजंट हर्ट. आप अगर विड्थ को लेंथ बोल देंगे, लेंथ को विड्थ बोल देंगे, तो भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है क्रिस? यस सर. तो आपका सीधा सवाल का बहुत टेढ़ा जवाब था कि लेंथ और विड्थ में ज्यादा अंतर नहीं होता है. आप हमेशा जो बड़ा जो लंबाई होता है उसको आप लेंथ मान के चल सकते हैं. ठीक है, ओके. हाँ, तो चलिए हम लोग पेरीमीटर की बात कर रहे थे. वी टॉक्ड अबाउट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कि इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है. तो अगर आप याद रखना चाहें तो रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, और स्क्वायर का होता है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, जिसके कि चारों साइड बराबर होते हैं, तो वो होता है 4 इंटू जो भी लेंथ है, एक साइड का लेंथ है वो. ठीक है, और अभी आते हैं, हमने तीसरा शेप अभी जस्ट स्टार्ट किया कि भाई अगर ऐसा कुछ रहेगा तो इसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाए. तो दिस इज नथिंग बट अ सर्कल. एंड सर्कल की प्रॉपर्टी मोस्टली हम दो ही चीज को ध्यान रखते हैं तो काम हो जाता है. एक तो है उसका सेंटर और दूसरा होता है उसका रेडियस. और अगर पूरा स्ट्रेट सर्कल को दो टुकड़े में बांट देंगे, कहीं से भी ऐसे बांटे या ऐसे बांटे या ऐसे बांटे, जैसे भी बांटे, ठीक है, तो सेंटर जो होगा, जो जो ये सेंटर होगा, समझिए कि सेंटर के इधर एक रेडियस इधर हो गया, इधर एक रेडियस हो गया. ठीक है, तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज कॉल्ड डायमीटर. सो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस. मतलब ये रेडियस एक, दूसरा रेडियस एक. सो बेसिकली a diameter is a line which divides the circle into two parts. ठीक है, तो ये आपका सर्कल है. हाँ बेटा बोलिए. सर हाँ बोलिए. नहीं सुनाई पड़ा, फिर से बोलिए. Can you please repeat the perimeter of circle? No, so I have not told the perimeter of a circle. I'll come to that. Okay, अभी तक मैं सर्कल क्या है वही समझा रहा हूँ. ठीक है, we'll come to that. तो देखिए मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, आप लोग का अच्छा होगा. देखिए, तो ये है सर्कल. ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ सर्कल हमेशा हम ड्रॉ करते हैं ऐसे चाप ले करके, राइट, कि आप यू पिक अ लेंथ और एक जगह पे एक साइड रखते हैं एंड देन यू रोटेट. तो ये मान लिया जाए जो लेंथ है उसका आपका चाप का, जिसे आप यू आर रोटेटिंग इट, दिस इज रेडियस, और ये बनता है सर्कल उससे. ठीक है, आप यू ऑलवेज यूज योर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर डूइंग इट, राइट. और सर्कल का एग्जांपल 1000 रसगुल्ले से लेकर के फुटबॉल तक हर कुछ सर्कल है. तो अभी देखिए, तो यहाँ पे दिस इज रेडियस एंड दिस वन, द लाइन दैट डिवाइड्स योर सर्कल इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड डायमीटर.
ठीक है। तो हम लोग सर्कल का जो है, अगर इफ यू सी कि हाँ ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, मतलब a string that covers the entire boundary of a circle. तो इसका it's not very easy to calculate like the way we did for rectangle and square. तो इसका इसका एक फॉर्मूला दिया गया था, मतलब ग्रीक मैथमेटिशियंस ने, उन्होंने कहा कि यू मल्टीप्लाई द डायमीटर, मतलब diameter, let's say this is the diameter, okay, but which is equal, which is 2 times the radius, okay. So you multiply the diameter with a magical thing called pi, that will be your perimeter, ठीक है। तो पाई अब क्या है, वहां पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। पाई को मल्टीप्लाई कीजिए डायमीटर के साथ में, या फिर डायमीटर इज ऑलवेज 2 टाइम्स द रेडियस, तो 2r, 2 टाइम्स द रेडियस। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हो जाता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई r, जहां पे r इज योर रेडियस, ठीक है, या त्रिज्या इसको बोलते हैं हिंदी में। पाई इज अ फिक्स्ड टर्म, ओके। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई r, हमेशा याद रखिए, ठीक है, because this is something that is given by the Greek mathematicians after doing all the research. Okay. अब pi जो है, it's a short form of a value or of a fraction called 22/7, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है 2 पाई r, तो आप बोलेंगे 2 into pi, right, into r, हाँ? अब 2 into पाई इज 22/7, ये हमें, ये पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये मैंने आज से 40 साल पहले पढ़ा था, 40 साल नहीं, 35-38 साल पहले, ठीक है। तो और वो अभी तक हमको काम आ रहा है, वो उतना ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पाई का वैल्यू इज 22/7, हमेशा याद रखिए। और आर इज योर रेडियस, तो मान लिया अभी इस सर्कल का कोई बोलता है रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अगर इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख देंगे इंटू, ठीक है। कोई कुछ बोल रहे हैं? ओके, ऑल राइट। तो हाँ, सो बेसिकली व्हाट वी हैव लर्नड इज पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल का या वृत्त की परिमिति, दैट इज ऑलवेज 2 पाई r, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि पाई इंटू डायमीटर, मतलब 2 इंटू r इज डायमीटर, तो पाई, यहाँ पे कि d इक्वल टू 2r होता है, ओके। और r मतलब r इज ऑलवेज योर रेडियस, ठीक है, त्रिज्या इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ सर्कल सीखा, ठीक है। तो वी विल लर्न अबाउट, ओके, यहां तक में कोई कंफ्यूजन है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, स्क्वायर का पेरीमीटर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि जो है 4 इंटू लेंथ, सर्कल का पेरीमीटर 2 इंटू 2 पाई r, ठीक है। पाई का वैल्यू लाइफ में हमेशा एक ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, 22/7, ठीक है। ये चीज याद रहेगा। और ये याद रखने के लिए देखिए, इस दोनों में तो याद रखने का कुछ है ही नहीं। रेक्टेंगल में दोनों साइड का, दो लेंथ हो गया, 2 विड्थ हो गया, उसका सम कर रहे हैं, 2 इंटू लेंथ टू विड्थ, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है, तो 4 इंटू 1 साइड,
तो उसमें कुछ करना नहीं है, इसमें याद रखने का कुछ नहीं है, जस्ट ना इजियर रिप्रेजेंटेशन। सिर्फ सर्कल में याद करना पड़ेगा बिकॉज इसके लिए और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसका सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। ठीक है, अभी हम लोग उस पर कुछ सम भी करेंगे तो और भी क्लियर होगा। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? No, sir. वेरी नाइस। तो चलिए अब आते हैं हम लोग एरिया पे। ठीक है, और बिफोर वी गो टू एरिया, राइट, कोई भी अगर लेट्स से इफ समबडी सेज कि पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर मतलब कोई जो भी शेप है, अगर कोई ट्रायंगल का पेरीमीटर बोलेगा, पेंटागन का पेरीमीटर बोलेगा, रेक्टेंगल का बोलेगा, जो भी बोलेगा ना उसके साइड्स आपको रहेंगे पता है, तो वो साइड्स को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, ट्रायंगल में 3 साइड्स है, मान लिया जाए ये 3 साइड्स है, तीनों साइड का लेंथ पता है आपको, पेरीमीटर इज जस्ट सम ऑफ इट, क्योंकि इसको बैरिकेड करने के लिए जो आपको वायर लगेगा उसका लेंथ भी उतना ही होगा साइड के बराबर। पेंटागन है तो उसको ऐड कर देंगे, तो ये सब के लिए फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, यू हैव टू जस्ट वेरी क्लोजली लुक एट व्हाट इज बीन आस्क्ड, उसका इंफॉर्मेशन है कि नहीं, इसको यू हैव टू जस्ट ऐड इट। ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल आप बहुत कॉमनली यूज करते हैं, तो उसका उसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसका फॉर्मूला है, उतना ही। तो ये हो गया पेरीमीटर। तो let's see if we have some sums for perimeter. Okay, तो अभी हम लोग पहले थोड़ा और सीखते हैं, then we'll come to some more calculation. तो अब देखिए यहाँ पे let's talk about area. ठीक है, एरिया क्या होता है? एरिया इज नथिंग बट द एरिया दैट योर शेप कवर्स। ठीक है, अब मान लिया जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर लंबा है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, so this length is 3 centimeter, this is 2 centimeter. If it is rectangle, this also will be 3 centimeter, this will be 2 centimeter. अब इसका एरिया मतलब this whole place, this surface that it covers। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई पुट वन शीट ऑन अ बेड, मान लिया जाए आपका ये बेड है। अब मैं ड्राइंग, आप लोग मत देखिएगा, ठीक है, मैं ड्राइंग स्किल्स थोड़ा खराब है। ठीक है, चलिए मान लिया जाए आपका ये जो बेड है जिसमें हम लोग सोते हैं, उसका ये दिख रहा है, ऐसा बेड है। ठीक है, इस पे आपने अभी बेडशीट नहीं डाला है, तो अगर मान लिया जाए ये रुमाल से को ला करके, हैंडकरचीफ को ला करके आप इसके ऊपर बेडशीट बनाते हैं, इतने समय आएगा, मम्मी पापा बहुत डांटेंगे फिर कि क्या बेडशीट डालने में तो रुमाल डाल दिया। राइट, यहाँ पे देखिए नोट करने की चीज क्या है ना, व्हाई दिस इज नॉट फिटिंग हियर, बिकॉज ये जो हैंडकरचीफ है उसका जो एरिया, द एरिया दैट इट कवर्स वर्सेस द एरिया दैट यू हैव टू कवर इज डिफरेंट। ठीक है, मतलब ये छोटा एरिया कवर करता है, आपको बड़ा एरिया कवर करने की जरूरत थी। राइट, so this is one representation कि area of anything is the surface that it covers। तो अगर मान लिया जाए आपको ये अगर बेड था, इसके ऊपर बेडशीट डालना था, तो आपको वैसा बेडशीट निकालना होगा जो इतना बड़ा एरिया कवर कर सके, मतलब कम से कम इतना बड़ा एरिया कवर कर सके वो, तभी वो बेडशीट होगा, नहीं तो वो रुमाल बन जाएगा और फिर डांट पड़ेगी, है ना। तो एरिया का मतलब ही वही होता है, एरिया को एकदम एरिया ही समझेंगे। ठीक है, मतलब anything area is the area that it covers on the surface। ठीक है, that's the definition। तो अब मान लिया जाए रेक्टेंगल का एरिया, मतलब ये रेक्टेंगल इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है क्योंकि इसके साइड्स ये और ये है, ये रेक्टेंगल इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है बिकॉज के इसका मान लिया जाए ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होगा शायद से। उसी तरह से अभी ये रेक्टेंगल इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है बिकॉज इसके साइड्स अलग अलग लेंथ के हैं, 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लेट्स से। ठीक है, सो बेसिकली एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ एनी शेप मींस द सरफेस दैट इट कवर्स। ठीक है,
अब देखते हैं कैसे निकालना है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप ये जो हम लोग जो लाइन स्केल हमने सीखा है पिछले क्लासेस में, उसी का एक 2 डायमेंशनल व्यू देखते हैं, ठीक है। मतलब ये समझिए 2 परपेंडिकुलर लाइन स्केल्स है जो यहाँ पे है। दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज ऑल इन सेंटीमीटर, ओके। तो देखिए, if you're talking about a rectangle or rather a square, 1 centimeter length and 1 centimeter width. So see the area it covers is 1:1. This one unit is called 1 centimeter square, because you are multiplying 1 centimeter with 1 centimeter. So 1 into 1 is 1 and centimeter into centimeter is centimeter का square. ठीक है? So why I did this was that let's say अगर आपका एक रेक्टेंगल है इतना बड़ा, तो हमने पिछले क्लास में सीखा था कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पे मैं लेंथ इनटू विड्थ दिखाना चाह रहा हूँ कि सी हाउ इट इज डिटरमाइंड। कि ये देखिए, ये वाला रेक्टेंगल था 1 सेंटीमीटर का लेंथ, 1 सेंटीमीटर का विड्थ, दिस इज कॉल्ड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस बिकम्स 1 यूनिट। अगर ये 1 मीटर डिपिक्ट करे दो साइड में तो इट वुड हैव बीन 1 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ, जो हमने पहले सीखा था। यहाँ पे दिस जस्ट डिपिक्ट्स की व्हाट इज दैट साइज, व्हाट इज दैट एरिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर मान लिया जाए एक रेक्टेंगल था आपका 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे 3 and 2, सॉरी मान लिया जाए 4 and 2, तो हमने ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस डिपिक्ट्स ऑन दैट स्केल कि आपका how big the area you're talking about and how big is that area with regard to this one by one का area, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दिस विल बी 4 into 2 मतलब 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप इसको केयरफुली देखेंगे ना, तो यू एक्चुअली हैव those 8 boxes of this, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अभी इसको सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में आ जाते हैं। व्हाट आई वाज शोइंग यू वाज जस्ट अ डिपिक्शन, राइट, कि हम जब रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हाउ डू वी डिराइव दैट एरिया। तो अभी हम लोग फिर से फॉर्मूले पे आ जाते हैं जो दैट वी हैव लर्न बिफोर। रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ। कैसे हुआ हमने देखा वहां पे। इसको आप अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो समझिए इसको ऐसा ब्रेक कर दीजिए। ये एवरीथिंग इज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। देखिए यू हैव 8 boxes of this. So that is how this is derived. You can say, okay, 4 centimeter length, 2 centimeter width, में we have 8 boxes, which is 4 into 2. So it is L length into width. So this is how this formula is derived. अभी इस पे उतना स्ट्रगल मत करेंगे, नहीं करेंगे। आपको सिर्फ यही जानना है कि रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ। कैसे हुआ वो हम लोग यहाँ पे करके देखें, ठीक है। तो we'll just apply that formula because we know how it is derived, है ना, जो हमने यहाँ पे देखा। रेक्टेंगल का एरिया ये हुआ। अभी देखिए स्क्वायर या वर्ग जिसको बोलते हैं, that is also a type of rectangle only, right? Because only difference being कि इसका लेंथ और विड्थ बराबर होता है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर का भी एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ। यहाँ पे दिक्कत यह है कि लेंथ एंड विड्थ आर सेम साइज, सो यू विल से लेंथ इनटू लेंथ, सो इट बिकम्स लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दूसरा फॉर्मूला सीखा
या बेसिकली रिकॉल किया कि हम लोग ये टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, ठीक है। अगर रेक्टेंगल हो तो लेंथ इनटू विड्थ, स्क्वायर हो तो लेंथ स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे लेंथ और विड्थ बराबर होता है, तो लेंथ इनटू लेंथ इज ऑलवेज लेंथ स्क्वायर। अभी आप, आई एम होपिंग दैट यू गाइस नो अबाउट दिस थिंग। इफ यू मल्टीप्लाई टू सिमिलर थिंग्स, लेंथ इनटू लेंथ, तो वी कॉल इट लेंथ स्क्वायर। इफ यू मल्टीप्लाई लेंथ इनटू लेंथ, तो लेंथ क्यूब। सो बेसिकली ना, ये मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है एक्चुअली, कि अगर आपने कोई एक ही चीज को x नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे लेंथ टू द पावर 4, जितनी बार है ये, ठीक है, 4 टाइम्स है तो लेंथ टू द पावर 4। तो शॉर्ट में से लिखते हैं, अगर किसी ने कहा 5 टू द पावर 3, इसका ये मतलब है कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इज मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ 3 टाइम्स, ठीक है। ये जरूरी है समझना, बिकॉज हम लोग जब इसे यहाँ पे कर रहे थे कि मान लिया जाए, अभी एक कैलकुलेशन करते हैं कि हमको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। किसी ने कहा दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया निकालो, तो यू विल से लेंथ इनटू विड्थ, सो 10 सेंटीमीटर into 4 centimeter. Make sure that you are not forgetting the unit. You have to always write the unit. नहीं तो उसकी वजह से गड़बड़ी हो सकती है. So 10, you will multiply the number with a number. So 10 into 4 is 40 and centimeter into centimeter. See हमने क्या सीखा था पहले कि length into length equal to length square. यहाँ पे सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर हो जाए सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको स्क्वायर सेंटीमीटर बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी। तो हमने जो एरिया निकालना सीखा रेक्टेंगल और स्क्वायर का, उस पे यहाँ पे थोड़ा सा सो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ, स्क्वायर का एरिया लेंथ स्क्वायर। अभी एक और चीज का एरिया, दो और चीज का एरिया निकालेंगे, सर्कल। तो सर्कल का एरिया मतलब हाउ मच स्पेस दिस कवर्स, ठीक है। जैसे आपने टेबल देखा होगा, जो राउंड टेबल होता है, अब उसके ऊपर टेबल क्लॉथ डालना है, तो कितना बड़ा टेबल क्लॉथ डालेंगे, तो दैट साइज ऑफ द टेबल क्लॉथ विल टेल यू कि भाई मतलब व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ टेबल क्लॉथ व्हिच विल कवर द टेबल कंप्लीटली एंड नॉट हैंग फ्रॉम द साइड, ठीक है। तो उसको बोलेंगे टेबल का, सॉरी, सर्कल का एरिया, मतलब साइज ऑफ द टेबल क्लॉथ व्हिच विल कवर दिस टेबल, सर्कुलर टेबल कंप्लीटली। तो इसका भी फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सर्कल का सारा खेल पाई के हिसाब से, ठीक है। हमने कहा पेरीमीटर इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो मतलब आपको सर्कल के बारे में जानना है, आपके पास रेडियस अगर है तो बाकी सारा खेल हो जाएगा। रेडियस लेकर के आप सर्कल बना देंगे, ड्रॉ कर सकते हैं अपने से। पेरीमीटर निकालेंगे 2 इंटू पाई इंटू आर, पाई का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है 22/7, ठीक है। और एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू आर, ऐसा। आपको किसी ने कहा कि साइड होता है, रेडियस या त्रिज्या है विड्थ की या सर्कल की 5 सेंटीमीटर से, तो आपका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई इंटू आर इज 5। तो आप बोलेंगे पेरीमीटर जो भी इसका कैलकुलेशन निकलेगा 42 प्लस इंटू 5, 42 इंटू 5 by 7, 210/7. This is centimeter, because there is only one place where you have the unit. Only radius has the unit, right? So perimeter is always centimeter. It will be always in terms of length. You will never have perimeter saying 250 meter square, because there is only one. It's only length, only one length. Okay. तो पेरीमीटर से निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए कहेगा कोई सर्कल का,
तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 दिस इज पाई into r square. If the radius, let's say, was 5 centimeter, you will say into 5 into 5 r square. ठीक है, अब इसका हिसाब किताब कर लीजिए. 5 into 5 25 into 22 हो गया by 7, जो भी निकलता है. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल गेट द एरिया ऑफ अ सर्कल. तो याद करने के लिए आज हमने दो ही चीज सीखा. सर्कल का पेरीमीटर इज 2 पाई आर, सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर. बाकी जो हम लेंथ और विड्थ जानते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के टर्म्स में, तो उसका एरिया पेरीमीटर वी न्यू इट बिफोर, व्हिच इज सिंपल टू रिमेम्बर. बाकी वीडियो में मैंने देखा हुआ है, तो मतलब रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे बाद में भी, है ना. नाउ लेट्स डू समथिंग व्हिच इज other shape that we will deal with quite a lot. ठीक है, come on. This is one thing that I have to learn from you guys. इसको क्या बोलते हैं पता है? This is called parallelogram. Parallelogram की खासियत क्या होती है? This is again a four-sided structure. These lines are parallel to each other. So this line and this line are parallel. This line and this line are parallel to each other. Parallel मतलब if you keep on stretching these lines to infinity, they will never meet. जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, राइट? पैरेलल लाइन से क्या होता है? तो पैरेललोग्राम इज मेड बाय टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो देखेंगे इसमें पैरेललोग्राम का और क्या प्रॉपर्टी होता है कि दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, एंड आल्सो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ. ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा उल्टा सोचोगे, अगर इफ यू लुक एट रेक्टेंगल आल्सो, एक्चुअली इट्स अ पैरेललोग्राम. इसमें भी ये साइड इसके बराबर होता है, ये साइड इसके बराबर होता है, और एक्चुअली ये लाइंस भी पैरेलल होते हैं. दे विल आल्सो नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर. सो रेक्टेंगल और स्क्वायर आर आल्सो अनदर टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. ओनली डिफरेंस बीइंग कि इनके ये एंगल जो है 90 डिग्री होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. ये दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री. ठीक है, तो पैरेललोग्राम इज अ मोर जेनरिक शेप. सो अगर देखेंगे तो पैरेललोग्राम इज अ मोर जेनरिक शेप, एंड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर अ वेरिएंट ऑफ इट. ठीक है, मतलब ये एंगल कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये एंगल जो है, सॉरी, ये एंगल जो है कुछ भी हो सकता है. इट नीड नॉट बी 90 डिग्री. अगर 90 डिग्री है तो पैरेललोग्राम का वेरी स्पेसिफिक टाइप इज रेक्टेंगल, जबकि उसके एंगल्स भी 90 डिग्री हो. तो अभी यहाँ पे सिर्फ देखना इतना ही है कि पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना हो, ठीक है, अरे भाई कैसे होगा, देखिए. हाँ, तो इसको आप जो है थोड़ा थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा. ठीक है, कि अगर ये आपका लेंथ है, ठीक है, ये आपका मान लिया जाए विड्थ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ये इसके बराबर होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी विड्थ होगा. तो आपको पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना हो, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये थोड़ा शेप टेढ़ा है ना, जैसे मतलब आपको एक समझिए कि एक जमीन, इस पे आपको घर बनाना है, ये जमीन टेढ़ा है, तो उसको आप थोड़ा सीधा सोचना पड़ेगा. ये टू नो विजुलाइज दिस लाइक अ रेक्टेंगल. तो कैसे होगा, देखेंगे कि ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन एक ट्रायंगल है जो इधर खींच गया है, और यहाँ से देखिए ये स्क्वीज हो गया है. तो इफ यू कट दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन को कट करके यहाँ पे चिपका देंगे, इस जगह पे फिल कर देंगे, जैसे हम लोग क्यूब से खेलते हैं बचपन में, तो देखिएगा दिस विल बिकम लाइक अ रेक्टेंगल. आप इसको अगर इसको पैरेललोग्राम को अगर फ्लिप कर देते हैं, अगर ऐसे भी इस शेप में ले आते हैं, अगर आप इसको मतलब नहीं वर्टिकली अलाइन कर देते हैं, अगर
तो भी देखेंगे कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है इज बेसिकली सेम। तो ये इस ट्रायंगल को यहाँ से कट करके यहाँ पे अगर पेस्ट कर देंगे देन विल बिकम लाइक अ रेक्टेंगल। ठीक है। तो जब ये कट कर रहे हैं ना, एक चीज देखना है कि ये जो दोनों लाइंस है इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दिस लेंथ, दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन, दिस इज हाइट। ये जो विड्थ है ये देखिए ये अलग है, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वैल्यू। मैं थोड़ा मेसी हो गया तो क्लियर करते हैं। तो आप पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, अगर पैरेललोग्राम को हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, मतलब जहां पे रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो यानी पैरेलल हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से जस्ट टू गेट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, ये वाला पोर्शन, हाँ, इसको बोलेंगे हाइट। तो ये जो ट्रायंगल आपने कट किया 90 डिग्री पे ऐसे, ये कॉर्नर को ऐसे यहाँ से रिमूव करके अगर यहाँ पे डाल देंगे देन इट विल लुक एग्जैक्टली लाइक अ रेक्टेंगल। ठीक है। देखिए यहाँ से ये वाला पोर्शन को मैंने कट करके यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का तुमको पता है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो ये लेंथ है और ये इसका विड्थ ये होता है। यहाँ पे हमने इसको डब्लू विड्थ बोला था, यहाँ पे ये विड्थ नहीं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ये हाइट है एक्चुअली। ये हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट। तो पैरेललोग्राम का अगर कोई बोलेगा एरिया निकालने के लिए, कमान सारा टाइम जो है आप ड्राइंग करने में जाता है, ड्राइंग सीख लेते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका हाइट आपको निकालना पड़ता है कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये h, और ये जो बेस है लेंथ, ये विड्थ हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, उसको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो उसका अगर एरिया निकालना हो तो हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट। ये जो है, क्योंकि जब आप इस ट्रायंगल को कट करके यहाँ पे चिपकाते हैं जब इट बिकम्स रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का होता है ये लेंथ और ये लेंथ, तो यानी कि लेंथ इनटू हाइट, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया यही होगा। अब पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होगा, ये अगर लेंथ हो या का विड्थ हो तो पेरीमीटर कभी चेंज नहीं होता है, राइट। ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ये जो ये भी साइड का जो लेंथ है विड्थ, ठीक है। ऑल राइट, एनी कंफ्यूजन सो फार? No, sir. क्रिस और दिव्यांश, कोई डाउट हो तो बता No, दीजिए भाई। sir. नो, ओके, ठीक है। तो अभी जो है एक और दो चीज और सीखेंगे। अभी मान लिया जाए, थोड़ा सा और सोचते हैं। ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल मतलब अभी नॉन टाइमिंग एक्सप्लिसिट, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ। ये एंगल है आपका 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री है, इतना ध्यान रहे, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगल है। अभी क्या करते हैं, एक लेट्स ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अभी ये क्या बन गया, ये वाला एरिया इज वन ट्रायंगल, दिस एरिया इज अनदर ट्रायंगल, करेक्ट। है कि नहीं? अगर ये रेक्टेंगल है, ये मान लिया जाए विड्थ है, ये अभी हम एक काम करते हैं, क्रिस को और थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। चलिए हम इसको भी लेंथ बोल देंगे, लेंथ और विड्थ में कोई अंतर नहीं है मेरे लिए, ठीक है। ये इसको विड्थ बोल देते हैं, चलेगा। तो हमने अगर एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ से यहाँ तक, इसको मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो दिस शेप इज नथिंग बट अ ट्रायंगल, है कि नहीं? दिस इज नथिंग बट अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि
इसका एक एंगल 90 डिग्री भी है। क्लियर? तो आपको अगर कोई बोलेगा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, व्हाट वी सी इज, अगर ये लेंथ है ये विड्थ है, तो राइट इस ट्रायंगल का एरिया इज एक्चुअली हाफ ऑफ दिस रेक्टेंगल, राइट? तो रेक्टेंगल का एरिया था हमारा लेंथ इनटू विड्थ, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी हाफ इनटू लेंथ ऑफ विड्थ, है कि नहीं? तो if somebody has given you this right angle triangle 90 degree, this is let's say length of width, है ना? तो इसका एरिया of this right angle triangle is half into length into width, ठीक है? या ऐसे आप याद रख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, राइट? जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इनटू लेंथ इनटू विड्थ और हाफ इनटू द साइड्स ऑफ द राइट एंगल, ठीक है? नॉट द हाइपोटेन्यूज, ओके? ऑल राइट, या इसको बोल सकते हैं हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, मतलब ये बेस है ये हाइट है, ठीक है? तो यू कैन से एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है? ऑल राइट, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखा, एरिया एंड पेरिमीटर ऑफ सर्कल सीखा, एरिया एंड पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर सीखा, रिवीजन किया। अभी एक और चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, व्हेन आई वाज सेइंग, लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ये रेक्टेंगल है 5, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है? एंड विड्थ इज 250 millimeter, okay? If somebody says area, तो you will say 5 into 250, लेकिन गड़बड़ क्या है कि देखिए यहाँ पे यूनिट देखिए, ये मिलीमीटर है या सेंटीमीटर? If you simply multiply 5 into 250, you are creating a big problem for yourself. It will not be right. तो आपको हमेशा देखना है, if you are given no dimension of any shape, अगर मान लिया जाए रेक्टेंगल है, अगर 20 सेंटीमीटर है ये, let's say this one says 50 centimeter. You cannot multiply this with this. You have to bring them all to one unit. आपको जानना पड़े, याद रखना पड़ेगा, अच्छा 1 meter is 100 centimeter. So what you will do, you will first convert into a common unit, and it's always, you always go downward. अगर 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है तो you'll convert everything to centimeter. 1 मिलीमीटर में है 1 सेंटीमीटर में तो you'll convert everything to millimeter, ठीक है? तो हमेशा वो ध्यान रखिएगा कि कोई भी एरिया हो, कुछ भी निकालना, कैलकुलेशन करना हो, तो you'll make sure that units of length are the same before you do any calculation, ठीक है? क्लियर? अब देखिए कुछ सम करने की कोशिश करते हैं, फटाफट होगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? कहाँ गया? हाँ, देखिए यहाँ पे I'm just showing you some sums, okay? We'll not do it. You will see that no, it's very easy to do. That's what I want to kind of do here. Okay. चलिए देखिए यहाँ पे बोलता है the length and breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area and the cost of the land. If 1 meter square, the land cost 10,000 rupees. तो देखिए it will look complicated, but it is not. फिर से पढ़ेंगे इसको, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 and 300 मीटर रेस्पेक्टिवली.
फाइंड इट्स एरिया। तो एक सम करते हैं, देन यू विल प्रॉब्ली अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग। तो बोलता है एक लैंड है, रेक्टेंगुलर लैंड है, 500 एंड 300। ओके, तो देखते हैं 500 मीटर एंड 300 मीटर। तो जो मैं बोल रहा था कि यूनिट को हमेशा क्लियर होना चाहिए, 500 मीटर 300 मीटर, ठीक है। तो बोलता है फाइंड इट्स एरिया। तो ये तो बहुत सिंपल काम है, एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ, तो 500 इनटू 500 मीटर इंटू 300 मीटर, तो हो जाएगा 15,000, 15 पे 4 zeros, ठीक है, 150,000 मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया तो निकल गया कि जो भी, ओके, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है अगला, द कॉस्ट ऑफ द लैंड, इफ 1 मीटर स्क्वायर द लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज। सो अभी देखिए आपका निकला टोटल एरिया इज दिस मच, बोलता है कॉस्ट ऑफ दिस लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर इज 10,000 रुपीज। तो टोटल लैंड कितना है, 15,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर का कॉस्ट इज दिस मच, तो दिस many मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 150,000, यहाँ पे 4 zeros है, ठीक है। तब देख लीजिए हिसाब किताब करके, मतलब 15 पे 4 4 8 8 zeros, इतने जीरोस होंगे। अब देख लीजिए भाई कितने में खरीद पाएंगे वाला जमीन। तो नेट नेट देखेंगे, कोई भी सम रहेगा ना, मैथमेटिकल सम्स आर नॉट डिफिकल्ट, वी गो रॉन्ग बिकॉज वी डोंट स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड देम। अब एक और सम को सिर्फ पढ़ते हैं, देखिए आपको पता चलेगा क्यों, कैसे निकाल। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क whose perimeter is 320 meter. Find the area of a square park whose perimeter is 320 meters. So first we एरिया have to ऑफ ए find स्क्वायर the पार्क, area. जो भी सम करने, हाँ एग्जैक्टली exactly, है ना। तो देखिए मतलब आसान है ये, Yes, आप sir. जो भी बोल रहे हैं ना उसको पहले ड्रॉ कीजिए, एक पेन पेपर लेके। स्क्वायर पार्क है, 320 मीटर बोलता है। अब स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू लेंथ, तो 4 इंटू लेंथ इज इक्वल टू 320, ठीक है। सो लेंथ इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 4, है ना। ये यहां से इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 4, तो हो गया, लेंथ आपका निकल गया 80, क्या था ये यूनिट क्या था, मीटर था। तो लेंथ इज 80 मीटर। अब उसके बाद लेंथ आपको निकल गया, स्क्वायर में एक ही साइड होता है, एक ही साइड, मतलब साइड का लेंथ एक ही होता है, निकाल के अब एरिया निकाल लीजिए, लेंथ निकल गया तो एरिया होता है लेंथ स्क्वायर, निकाल लेंगे हम। तो बेसिकली माय पॉइंट इज, कोई भी सम मिले मैथ का, उसको लेके कभी टेंशन मत लीजिए, डोंट स्पेंड टू मच टाइम सॉल्विंग इट, स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। 2 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, अगर समझ में आ गया तो कहानी आसान है। अगर पढ़ने का एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, समझने का एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो गलती होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो आज का इतना था, जस्ट टू डू अ क्विक रिकैप। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल सीखा, साथ ही साथ हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल के बारे में सीखा। सर्कल के लिए हमेशा याद रखने का चीज है कि पाई इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर के लिए 2 पाई आर, okay, and pi is a constant that is gifted by Greek mathematician, which 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 is valued at 22/7, ठीक है। और बाकी जो भी सम करना है, और कोई भी चीज का पेरीमीटर आपको मतलब फॉर्मूला आता हो नहीं आता हो, पेरीमीटर मतलब इज यू हैव टू जस्ट ऐड ऑल द साइड्स एंड देन गेट इट। सर्कल के केस में आप कर नहीं सकते, साइड ऐड करने का ऑप्शन है नहीं, तो उसमें आपको 2 पाई आर याद रखना पड़ता है। आपको पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, जो भी हो, उसके सारे साइड्स को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द पेरीमीटर, है ना। तो बस ये इतना ही था कॉन्सेप्ट लेवल पे।
अब कोई भी सम मिलता है उसको डिटेल में पढ़िए, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार। पढ़ने में एफर्ट लगाइए, करने में एफर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार आपने समझ लिया तो गलती होगी नहीं, और यू विल ऑलवेज डू इट राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का क्लास मैथ का। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर पेइंग क्लोज अटेंशन टू द यूनिट। आप लेंथ है, विड्थ है, जो भी है, एरिया पेरीमीटर जो भी निकाल रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर पेइंग क्लोज अटेंशन टू द यूनिट। वो लेंथ क्या मीटर में है, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, मिलीमीटर में, हेक्टोमीटर में, किलोमीटर में, दैट यू हैव टू नो। इफ यू इग्नोर द यूनिट, that is another problem that you could face with the solution of or while solving the maths. And again I'll repeat myself, पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं मजा आना चाहिए, कुछ सीख रहे हैं ऐसा लगना चाहिए। प्रेशर लेके पढ़ाई मत कीजिएगा, जिस दिन लगे प्रेशर हो रहा है इस क्लास में ज्वाइन मत कीजिएगा। हम नहीं चाहते कि मेरे क्लास में कोई बच्चा टेंशन में पढ़ाई करे। अगर सीख नहीं रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, तो पढ़ाई करने का फायदा भी नहीं है ना। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ सुनते हैं बच्चों का, कुछ हार्ड स्टेप्स ले लेते हैं, दैट हर्ट्स एक्चुअली। आई डोंट वांट एनी ऑफ माय किड टू काइंड ऑफ फील द प्रेशर फॉर व्हाइल स्टडीइंग, है ना। तो मजा करते हुए पढ़ेंगे, एंड नो विल कीप लर्निंग, है ना। ऑलराइट, चलिए बेटा, टेक केयर, एंड विल टॉक अगेन नेक्स्ट क्लास। चलिए, बाय बाय।